नमस्कार दोस्तों, मैं अमित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार चे एग्जाम में। और मैं लेकर आया हूं आपके लिए रीजनिंग के बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इन क्वेश्चनों को करने के बाद आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो देखिएगा दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है, इस क्लास को पूरा देखना है। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है भाई, आपका चैनल न्यू है तो प्लीज़, न्यू नहीं काफ़ी पुराना हो चुका है, पर आप लोग इससे जुड़ना नहीं चाहते तो भाई एक बार क्लास जो भी स्टूडेंट के पास क्लास पहुंची है वो पढ़ के देखो। अगर पढ़ने के बाद अगर आपको ऐसा ना लगे कि हाँ कंटेंट में दम नहीं है तो भाई चैनल को अनसब्सक्राइब करके चले जाना, जिसके पास भी सब्सक्राइब है। नहीं तो आप क्लास पूरा देखोगे तो जब भी समझ में आएगा कि हाँ भाई कुछ ना कुछ हमें अच्छा मिला है और हम एग्जाम के काफ़ी करीब है। तो इसलिए मैं कहता हूँ भाई चैनल को मतलब वीडियो को पूरा देखो, और वीडियो पूरा देखने के बाद वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, और चैनल फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब करना। चलेगा, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। रीजनिंग के बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट के क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह आपको ये दिखाई दे रहा है, अब इसके स्थान पर हमें संख्या लानी है। इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए आपको एक काम करना है, ये देखना है कि 173 और 526 है, इन दोनों को क्या करा हमने, मल्टीप्लाई करी, गुणा करी, भाग करी है, या किसी का क्यूब है या किसी का वर्ग है, किसी का मतलब घन है, जो भी चीज़ है उसमें से माइनस हुआ है, प्लस हुआ, 24 आपको आया है। कहने मतलब है इस वाली संख्या और इस वाली संख्या को हमने क्या करा जिससे कि 24 आया, और इस वाली संख्या और इस वाली संख्या हमने क्या करा जिससे कि 18 आया। अब इस प्रकार से 253 और 771 का हम क्या करें जिससे कि आपके क्वेश्चन मार्क की जगह संख्या आ जाए। तो कुछ नहीं करना है, वो सिंपल है। आपको क्या करना है भाई, 1 करना है, 1 प्लस के 7 करना है, 7 प्लस के कितना करना है भाई आपको 3 करना है, ठीक है। अब इस 3 करना है, और उसके बाद में आपको फिर एक ब्रैकेट बंद करना है इस वाली संख्या का, और प्लस करना है कितना का, 5 का, प्लस के 2 का, प्लस के कितना करना है 6 का, ठीक है। इन सबको प्लस करना है। प्लस करने के बाद आपको इनको ऐड कर लेना है। आपने देखो 7 3 10 रे कितने हो गए आपके 11 हो गए, 11 प्लस के 6 5 कितने होते हैं 11, और 2 कितने होते हैं आपके 12 होते हैं। कितने होते हैं भाई आपके 6 5 11 11 12 13 कितने होते हैं भाई आपके 13 होते हैं। अब इनको जोड़ोगे तो कितना बैठेगा आपका, जोड़ोगे तो आपका टोटल 24 ही बैठेगा। 3 1 4 1 1 2 कितना बैठा आपका 24 बैठा। हमने देखा भाई हमारा 24 निकल कर आ चुका है, जो हमने ट्रिक आजमाई थी। अगर आप इसको क्वेश्चन को क्या करते, आप यही देखते रहते कि हाँ भाई ये किसी का स्क्वायर तो नहीं है, ये किसी का वर्ग तो नहीं है, किसका वर्ग है किसका स्क्वायर है, उसको जोड़ना है या घटाएं, तो आपको मैंने सिंपली बता दिया है। उसके बाद इसे भी कर सकते हैं हम, इसे कर सकते हैं 4 है, 4 प्लस के 3 है, 3 प्लस के 1 है। इसी प्रकार से हम कर सकते हैं 3 है, 3 प्लस के 2 है, 2 प्लस के 5 है। अब हम जोड़ कर देखते हैं, 4 3 7 रे कितना हो गया आपका 8 हो गया, और 5 3 8 तो कितना हो गया आपका 10 हो गया। अब 10 और 8 कितने हो जाते हैं आपके 18 हो जाते हैं, ठीक है। अब इसी प्रकार से हम इसको कर लेते हैं, 2 है, 2 प्लस के 5 प्लस के कितना हो गया 3 हो गया, और 3 प्लस के 4 है, 4 प्लस के 7 प्लस के 1। अब इसको जोड़ते हैं तो 5 2 7 3 कितने हो गए आपके 10 हो गए, और 4 7 4 11 कितना हो गया आपका 12 हो गया। 12 10 कितने हो गए आपके भाई 22 हो गए, ठीक है 22 हो गए। और 22 से आपका ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल जाएगा, और क्वेश्चन मार्क की जगह 22 आपका आ जाएगा। तो सिंपली आप इस प्रकार से कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, समय नष्ट ना करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, दिए गए प्रश्न में विषम संख्या होगी। अब आपको विषम संख्या ढूंढनी है। विषम संख्या पहले तो क्या होता है कि नंबरों में मैं देता था, मैं जैसे 6 5 4 हो गया, 3 2 1 हो गया, उसमें विषम संख्या आपसे सोल्व करवाता था। पर अब का मैंने क्या है कि आपको रीजनिंग का जो मतलब वर्बल रीजनिंग होती है, जो आपकी ये आपको अल्फ़ाबेट वाली होती है, मैंने आपको उसके अनुसार लेकर आया हूँ, ठीक है। अब हमें इसको सोल्व करना और देखना है कि किस प्रकार से विषम संख्या होगी। तो देखिएगा कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपने क्या काम करा, जेड लिखा, जेड को क्या लिखा के लिखा, के बाद वाई लिखा, मतलब एक्स लिखा, एक्स के बाद क्या लिखा आपने जे लिखा। अब आपने देखा कि एक्स वाई जेड, इसमें तो कोई मतलब कोई लॉजिक नहीं लग रहा, तो हमने देखा जेड है, जेड से एक्स तक गए, जेड से एक्स तक गए तो कितना करना पड़ा भाई माइनस के 2 करना पड़ा। क्यों? क्योंकि जेड के पीछे तो एक्स आता, अब है तो एक्स वाई जेड, तो माइनस के 2 करना पड़ा। इसी प्रकार से हमने क्या काम करा, जे के बाद क्या आता के आता, तो माइनस के कितना करना पड़ा भाई 1 करना पड़ा। यहाँ से इधर जाएंगे तो माइनस का होता है, इधर से इधर जाएंगे तो प्लस का होता है, ठीक है। एरो देखते चलो, एरो किधर चल गया, एरो मेरा इधर से इधर गया है तो माइनस के 1 हुआ है, और एरो इधर से इधर गया है तो माइनस के 2 हुआ है। अब हमने देखा इतना हो गया। अब इस वाली संख्या को देख लेते हैं हम, सी है, एम है, ए है, एल है। अब सी से ए तक जाने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई हमें, सी से ए तक जाने के लिए माइनस के 2 करना पड़ेगा, क्योंकि सी से पीछे ही तो होता है ए। अब इसी प्रकार से एम है, एम से एल तक जाने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई माइनस के 1 करना पड़ेगा, एल एम, ठीक है। अब आपने ये 2 संख्या होगी, कहने मतलब ये भी सही चल रहा है, अभी ये भी सही चल रहा है। अब इस वाली संख्या को देखते हैं, क्या हो गया, टी हो गया, जी हो गया, आर हो गया, एफ हो गया। अब आर, आर के बाद एस, एस के बाद टी, तो कहने का मतलब ये भी ठीक है कि माइनस के इसमें भी 2 हो रहा है, एरो आपने इधर चलाया। और एफ, एफ के बाद क्या होता है जी, तो इसका मतलब माइनस के 1 इधर भी हो रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से हमने देखा एफ है, एफ आर टी
के। अब हमने देखा एफ है, एफ से टी तक गए, आर एस टी यू वी डब्ल्यू, तो इसमें तो भाई कुछ हो ही नहीं रहा। अगर हम देखेंगे एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, तो इसमें तो भाई प्लस के 14 हो रहा है। अब हमने देखा प्लस के 14 हो रहा, तो हमें आगे की जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट आंसर लगा दो, ऑप्शन नंबर डी, यही आपका विषम हो जाएगा। फिर भी हम देख लेते हैं के आर, इसमें देखते हैं के एल एम एन ओ पी क्यू आर, तो इसमें तो माइनस के साथ हो रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि यही वाला आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो विषम संख्या वो निकल कर आ गई। विषम संख्या का मतलब होता है कि 3 संख्या हमारी एक सी आती है और एक संख्या हमारी अलग आती है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह आपको ये दिखाई दे रहा है, इसके स्थान पर हमें संख्या निकालनी है। अब इसके स्थान पर संख्या निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना, ये देखना कि 5 से 27 कैसा बना, जिस प्रकार से 5 से 27 बना उसी प्रकार से 9 से हम अगली संख्या बना सकते हैं। अब 5 से 27 बहुत बड़ी बात नहीं है कि आपको 5 है, 5 का क्या करना पड़ेगा भाई, आपका स्क्वायर करना पड़ेगा। 5 पंजे कितने हो जाते हैं आपके 25 हो जाते हैं, और 25 में आपको 2 जोड़ेंगे तो 25 तो कितने हो जाते हैं अभी आपके 27 हो जाते हैं। अब देखेगा ये लॉजिक यहाँ तो लगा, पर ये लॉजिक हमारा यहाँ भी लगना चाहिए। हमने देखा यहाँ लगा के 9 है, 9 का स्क्वायर करा हमने, 9 नम कितने हो जाते हैं आपके 81 हो जाते हैं। और 81 में हमने क्या काम करा भाई, 81 में हमने यहाँ 2 ऐड करा था, 2 27 करने के लिए, तो हम 2 ऐड करके देखते हैं। यहाँ 81 82 83 कितना हो गया अभी आपका 83 हो गया। अब 83 हमारा आ तो गया, चलो हमने माना आंसर हो गया, पर हमारे ऑप्शन में भी तो होना चाहिए भाई, ऑप्शन में भी है तो इसका मतलब राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है और हमें उसे भी किस प्रकार से सोल्व करना है। तो देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह आपको ये दिखाई दे रहा है, इसके स्थान पर आपको संख्या लानी। इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए आपको घबराना नहीं है बिल्कुल भी। आपको ये देखना है कि 8 से सीरीज किस प्रकार से चल रही है। तो हमने देखा सीरीज तो चल रही है हमारी भाई बढ़ते क्रम में चल रही है, यहाँ बढ़ी और यहाँ घटी, यहाँ मतलब यहाँ बड़ी मतलब घटी हुई है और यहाँ बड़ी हुई है। कहने का मतलब है इसमें कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई चल रही होगी। तो हमने देखा 8 से मल्टीप्लाई करके देखा कि 8 तिया कितने होते हैं भाई आपके 24 होते हैं। अब भाई 8 तिया 24 हो गए, ठीक है भाई। अब हमने देखा यहाँ तो कोई लॉजिक बैठ नहीं रहा, क्योंकि 24 नहीं बैठ रहा। तो हमने देखा इस वाली संख्या में और देखो 18 से मल्टीप्लाई करके जैसे हमने यहाँ करा, तो इसमें भी देखते हैं करके 18 का 18, 18 दूनी 36, 18 तिया कितने होते हैं 54 होते हैं। और 18 तिया 54 हो गए। तो ठीक है भाई, जिस प्रकार से हमने यहाँ सीरीज चलाई ऐसी हम यहाँ चला देते हैं। तो 3 के मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे तो 12 तिया कितने हो जाते हैं भाई आपके 36 हो जाते हैं। और 36 ही आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी में। अब देखेगा दोस्तों, आपको ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आप एक क्वेश्चन कर लोगे तो सीख जाओगे। अगर आप क्या है कि प्रैक्टिस करोगे, आप प्रैक्टिस सेट निकालोगे। मैं आपको हमेशा बताता हूँ, अगर मैथ मजबूत करना, रीजनिंग मजबूत करनी है, तो भाई प्रैक्टिस सेट आपको निकालने पड़ेंगे। मैंने क्या काम कर रखा, यकीन नहीं आएगा कि 270 जो प्रैक्टिस सेट हैं, मैंने एक एक बुक इतनी मोटी प्रैक्टिस सेटों की निकाल रखी है। ठीक है, जो आपके एसएससी के हुए, रेलवे के हुए, तो इससे क्या होता है कि मेरे ऑटोमेटिक दिमाग में आ जाता है कि हाँ ये वाली ट्रिक होगी या ये होगी। पर ऐसा नहीं है, पहले मैं करके देखता हूँ इन क्वेश्चनों को। ये नहीं है डायरेक्ट मैं करा देता हूँ, कोई भाई साहब डायरेक्ट कराऊंगा तो कुछ ना कुछ तो लॉजिक दिक्कत करेगा ही। तो मैं पहले एक बार कर लेता हूँ, उसके बाद में मैं खुद ऑटोमेटिक आ जाता, हाँ भाई इसमें ये वाली ट्रिक लगी थी। तो इसलिए कहता हूँ कि आपको रीजनिंग और मैथ मजबूत करना, तो आप प्रैक्टिस सेट से जुड़ जाइएगा। प्रैक्टिस सेट ले आओ खूब सारे ठाक है, उनके पीछे से देखो सोल्यूशन, और कुछ आगे से देखो। आगे से मतलब है कि क्लास, किसी न किसी की क्लास देखो, और उसके बाद में आप जो पीछे का सॉल्यूशन होता है उसे भी देखोगे, तो आप आसानी से कर पाओगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, दिए गए अनुक्रम को में अगले 2 अक्षर ज्ञात कीजिए। अगले 2 अक्षर का मतलब है यहाँ और यहाँ संख्या ज्ञात करनी है। तो भाई ज्ञात कैसे करेंगे, हमने देखा बी है, एक तो बी है, सी है, ई है, एच है, एल है। अगली 2 संख्या हमें निकालनी है। अब अगली 2 संख्या निकालने के लिए हमने देखा बी से सी तक गए, बी के पास क्या हो गया सी, तो प्लस के 1 हो गया। अब सी से ई तक गए, ए बी सी डी ई, तो कितना हो गया भाई प्लस के 2 हो गया। ई से एच तक गए, ई एफ जी एच, प्लस के कितना हो गया भाई 3 हो गया। एच से एल तक गए, एच आई जे के एल, तो हमने देखा प्लस के कितना हो गया भाई आपका 4 हो गया। अब एल से यहाँ जाना है और यहाँ से यहाँ जाना, तो हमने देखा 1 2 3 4, तो यहाँ 5 करना पड़ेगा और यहाँ कितना करना पड़ेगा 6। एल से प्लस में 5 जोड़े, एल में प्लस के 5 जोड़, तो एल एम एन ओ पी क्यू कितना आ जाएगा भाई आपका क्यू आ जाएगा। तो आपका यहाँ क्या आएगा क्यू। अब क्यू से प्लस के 6 जोड़, क्यू आर एस टी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू, क्यू के बाद आर एस टी यू वी डब्ल्यू, क्या आ जाएगा आपका डब्ल्यू आ जाएगा। तो आपका ये क्या आ गए डब्ल्यू और
मतलब क्यू और डब्ल्यू आ गए, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो चुका है। चलेगा दोस्तों, आशा करता हूँ, आई होप ये क्लास आपको पसंद आई हो। भाई आपका चैनल है काफ़ी पुराना हो चुका है, पर आप इस पर जुड़ना नहीं चाहते, पता ना क्या दिक्कत है, तो प्लीज़ जुड़िएगा और हम आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करेंगे। जब आप जुड़ोगे तो अभी तो 5 क्वेश्चन करा रहे हूँ मैं, 10 भी कराऊंगा, 15 भी कराऊंगा, आपको कम से कम पूरे पूरे दिन पढ़ाने की कोशिश करूंगा। प्लीज़ एक बार जुड़ जाइएगा। तो चलिएगा दोस्तों, आशा करता हूँ आई होप ये क्लास आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं, बाय, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।